हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड लेके। होप यू लाइक इट। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुनो हेल्प करने के लिए मान गया होता है और फर्स्ट टाइम डॉगमैन ने सुनो को थैंक्स बोला होता है और सुनो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मॉर्निंग में रनिंग ओवर होने के बाद भी सुनो खुशी से दौड़ने लगता है और इसके दोस्त सोचने लगते हैं इसको क्या हुआ और कहेंगे सुनो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और कहीं ना कहीं कैंगी को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे सुनो के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है। और तभी उसके दोस्त कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी पपी को देख लिया है। और वो उसकी टांग खींचने लगती है और कैंगी उसे मना करती रह जाती है। फिर हमें प्रोफेसर ह्यूगपिल और जूडो टीचर आपस में बात करते हुए दिखाते हैं। तभी उन्हें डॉगमैन मिल जाता है और स्टाफ रूम जाते समय डॉगमैन जानबूझकर ह्यूगपिल को ज़मीन पर गिरा देता है। और फिर जूडो टीचर उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हारी एज हो गई है, लगता है तुम्हारी टांगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। मैंने कहा था ना जूडो जिम ज्वाइन कर लो। और ह्यूगपिल बोलता रहता है कि आई स्वेयर मेरा पैर किसी पे तो लगा था। और वो सभी स्टाफ रूम के अंदर चले जाते हैं जहां वो कॉलेज में होने वाले अलग अलग परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं, जिसमें पीआर क्लब भी पार्ट लेगी और जूडो क्लास डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जूडो की। और जो स्टूडेंट काउंसिल के बच्चे थे वो हमें डॉक्यूमेंट शेड्यूल करने में मदद करेंगे, ऐसा ह्यूगपिल कह रहा था। और तभी ह्यूगपिल कहता है कि आज मेरा सेमिनार है तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। और जैसे ही डॉगमैन ये सब सुनता है तो वो जल्दी से उठता है और अपने आधा से मजबूर मीटिंग पहले आधी में ही छोड़ के वहाँ से चले जाता है। और सब उसे देखे रह जाते हैं जहाँ जूडो टीचर फुल लर्न डॉगमैन पर फ्लैट होती है और वो उसे क्यूट बताती है। देन नेक्स्ट सीन में कैंगी आ रही होती है, तभी उसे सुनो हाई करता है तो वो सोचने लगती है। और जब फिर उसे देखती है तो उसमें उसको क्यूट पपी दिखने लगता है और वह फुल ऑन कंफ्यूज होती है। और सुनो हैरान हुआ होता है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। जब फिर उसे वो और देखती है तो उसे उस क्यूट पपी के साथ साथ उसकी पूंछ भी दिखने लग जाती है। और फिर वो हर जगह सोनू को ही देखती है, कभी चेयर पर, कभी एडवर्टाइजमेंट पे, तो कभी बुक पर। और कैंगी का पूरा दिमाग चकरा जाता है। और जैसे ही सोनू फिर रियल में कैंगी के पास आता है तो वो उसे रोक के कहती है कि कभी भी दांत दिखा के स्माइल मत करना। और वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं और सोनू कहता है ये क्या था। और तभी डॉगमैन सोनू को अपने साथ ले जाता है और वो उससे कहता है कि बस 10 मिनट तुम ह्यूगपिल को उसकी कार तक आने से रोक देना और मैं तब तक उसके डैश कैम की फुटेज ले लूँगा। और सोनू डॉगमैन को मना भी कर रहा होता है कि ये इलीगल है और हमें पहले परमिशन लेनी चाहिए। तो डॉगमैन कहता है हम चोरी थोड़ी ना करने जा रहे हैं, फुटेज तो देखेंगे बस। और तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर हम फुटेज मांगेंगे तो वो हमको यूँ दे देगा। फिर सोना ये काम करने को मान ही जाता है। फिर सोना बहुत डरते डरते और हिम्मत करके फिर वो प्रोफेसर के पास चले जाता है उन्हें रोकने के लिए। और अपने अतरंगी और बेफिजूली के क्वेश्चन पूछ कर उनको रोकने की कोशिश करने लगता है। बट ह्यूगपिल भी ठहरा दिमागदार, तो वो उसके बॉडी के एक्शन और नर्वसनेस को देखकर भाप लेता है कि ये मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है और वो वहाँ से चले जाता है। और सोनम परेशान हो जाता है और वहाँ डॉगमैन अपने फुल जोश में कार की टायर की फ़ोटो लेता है। और जैसे ही वायर की हेल्प से कार का लॉक खोलने वाला होता है तभी ह्यूगपिल वहाँ आ जाता है और डॉगमैन जल्दी से वायर छुपाता है। और पर ह्यूगपिल ने उसकी वायर देख ली होती है और फिर डॉगमैन अलग अलग बहाने बनाने लगता है। और तभी वहाँ सोनो भी आ जाता है और ह्यूगपिल कहता है कि तुम दोनों करने क्या वाले थे। और डॉगमैन कुछ नहीं कहता है। और जैसे ही ह्यूगपिल जाने वाला होता है तो वो उससे पूछ लेता है कि तुम कल रात कहाँ थे। तो ह्यूगपिल कहता है कि इससे तुमको क्या। और डॉगमैन कहता है सीधे सीधे बताओ। फिर ह्यूगपिल सुनो को अंदर जाने को कहता है और कहता है कि तुमसे तो मैं सेमिनार ख़त्म होने के बाद बात करूँगा। वो वहाँ से जा रहा होता है तभी डॉगमैन उससे रोकता है और कहता है ऐसे ही जा रहे हो ना जैसे तुम कल रात भाग गए थे अपनी कार में। और ह्यूगपिल कहता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। तभी जूडो टीचर वहाँ आती है, दोनों को लड़ने से रोक देती है और दोनों को धमकाती है कि अगर ज़्यादा तुम दोनों लड़े फिर मैं बताऊंगी कि गुस्सा किसे कहते हैं। और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और बाद में डॉगमैन सोनो को डांटने लगता है कि तुम अपने 10 मिनट उसे रोकने में लगा नहीं सकते थे, यही तो इन्वेस्टिगेशन का बेसिक होता है। तो सोनो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर आपने एक दिन भी क्लास ली होती और मुझे बताया होता तो मुझे पता होता कि इन्वेस्टिगेशन का बेसिक क्या होता है। और वो कहता है कि आप तो अपनी फ़र्स्ट क्लास में ही नहीं आए। और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और हमें तो पता है कि सीरियस
कल में उसका फ़ोन बज उठता है और वो वहाँ से चले जाता है। और फिर उसका कैप्टन उस पर बहुत डांट रहा होता है कि तुमने अपने कली को कैसे कह सकते हो कि प्रोसिक्यूटर के ख़िलाफ़ वारंट इशू करने को। और डॉगमैन कहता है कि तो मैं क्या करता, चुलचिन का फ़ोन प्रोसिक्यूटर के पास है और वो मुझे फ़ोन डिटेल्स देता नहीं। तो वो कैप्टन कहता है इससे तुमको क्या, ये तुम्हारा केस थोड़ी ना है। और वो उसे गुस्से में बहुत भला बुरा बोलने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम सिर्फ चुलचिन और युनजू के सुपरवाइज़र थे। अगर तुम्हारी वजह से और किसी भी टीम मेंबर को चोट लगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और वो उससे जाने को कह देता है। और डॉगमैन ड्राइव करते करते अपनी पास्ट मेमोरीज़ में चले जाता है कि युनजी भी एक डिटेक्टिव थी और वो इसी गैम्बलिंग साइट के केस पे लगी थी और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। और फिर बाद में युनजू की कार एक्सीडेंट पे मौत हो जाती है और डॉगमैन उसकी लाश देखकर बहुत फूट फूट के रोता है। उसने अभी तक मैरिज कार्ड को संभाल के रखा था अपने और उसकी, और तभी डॉगमैन उन इलीगल साइट वालों को पकड़ने के लिए इतना क्यूरियस होता था। और वही दिखाते हैं कि जूडो टीचर को जूडो परफॉर्मेंस की ताबड़तोड़ और ख़तरनाक ट्रेनिंग दे रही होती है उन तीनों को। तभी वो देखती है कि सोनो तो यहाँ नहीं है, तो नाराई उसे ढूंढने को बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और सोनो इन्वेस्टिगेशन वाली बुक ले रहा होता है लाइब्रेरी से, तभी वो गिरने वाला होता है। तभी नाराई उसे थाम लेती है और लगता है कि सोनो पर वो फुल ऑन फ्लैट है। और तभी नाराई सोनो को बताती है कि इन्वेस्टिगेशन स्टडी की वो एक ग्रेट स्टूडेंट है और सोनो उसे देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे भी इन्वेस्टिगेशन स्टडी में हेल्प करने को कह देता है। और जैसे ही वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं हंस हंस के, तो कैंगी उसे देखती है और वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और कहती है कि मैंने इससे कहा था ना कि दांत दिखाकर मत हंसना। और गुस्से से उन दोनों के पास जाती है और सोनो को अपने साथ ले जाती है और फिर उसे खुद टिप्स बताने लगती है कि इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें बुक पढ़ने से पहले इमेजिनेशन करनी चाहिए। और ये कह के वहाँ से चली जाती है और सोनो कहता है कि ये क्या था। और फिर डॉगमैन का मैसेज आता है और फिर सोनो उसके पास चले जाता है और फिर डॉगमैन सोनो को इन्वेस्टिगेशन के बेस्ट टिप और मेथड बता देता है। और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के वक्त हर पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए और वो सोनो के सामने अपनी इलीगल साइट की ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन फाइल ला के रख देता है। और सोनो कहता है कि मैं इन्हें 1 महीने में पढ़ के दे दूंगा। फिर डॉगमैन उसे रोकता है और देन उसे सब बताता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में उसने क्या क्या किया। इसमें उसने चुलचिन के साथ लेग वर्क मेथड किया था। मतलब इसका मतलब लॉ में ये होता है कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए, देन वो सभी को क्लास में इन्वेस्टिगेशन करने के मेथड और टेक्निक्स के बारे में बताता है और एग्जाम्पल में अपनी एग्जाम्पल देता है कि गैम्बलिंग साइट को पकड़ने के लिए उसने क्या क्या किया और अभी तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपने एग्जाम्पल के तौर पे उनको बताते हैं। और डॉगमैन लास्ट में एक अच्छी बात ये कहता है कि अगर हमारी पुलिस फोर्स के पास बजट होता है या नहीं होता है, इससे हमको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर हम हार मान जाते हैं तो हम किसी को भी न्याय नहीं दिला सकते हैं, और अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा करेज होता है तो हम किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं और किसी को भी हम न्याय दिला सकते हैं। अभी इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और मोटिवेट हो जाते हैं और फिर क्लास छूट जाती है। और सोनो डॉगमैन से कह रहा है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम कोई बखेड़ा खड़ा कर दे और युगपिल को हम डैश कैमरा देने के लिए मजबूर कर दे। और डॉगमैन कहता है ये अच्छा आइडिया है। तभी युगपिल भी वहीं आ जाता है और खुद ही डैश कैम की फुटेज दे देता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर दोनों फुटेज देखते हैं तो उन्हें उसमें कुछ नहीं दिखता और सिर्फ एक फ़िश शॉप दिखती है जहाँ वो गया था। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और सोनो वहाँ से चले जाता है और तभी उसे याद आती है कि उसकी बुक वहीं छूट गया। और फिर वो कैप्टन वहाँ जाता है, उसे बहुत सारी बातें बोलता है और फिर बाद में उसे चुलचिन की फ़ोन डिटेल्स दे देता है कि इसमें सिर्फ एक नंबर सस्पिशियस है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे युनजो और तुम्हारे बारे में पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर देते और जल्दी शादी करने वाले थे, बट फिर युनजी की मौत हो गई और मैंने भी चुप रहना ही सही समझा। और वो उसे खतरे में नहीं पड़ने को कहता है क्योंकि वो उसे भी खोना नहीं चाहता था। और इसी से पता चलता है कि चाहे कैप्टन उसे हर समय जितना भी डांटता हो, पर वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी परवाह करता था। और ये सब बातें सोनो भी सुन लेता है और फिर नेट पर वो युनजी के एक्सीडेंट की न्यूज़ देखता है तो उसे डॉगमैन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। और बाद में उससे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करने में अगर कभी भी कुछ हो गया, अच्छा ये होगा कि एक के बदले 2 को वहाँ चोट लगे। और इतना फुल सपोर्ट देखकर और इतनी परवाह देखकर डॉगमैन भी स्माइल कर देता है।
रात में सुनो डॉम में नहीं होता और लीव में डॉगमैन के साइन देकर इंस्ट्रक्टर का पारा हाई हो जाता है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फर्स्ट उस फिश शॉप पे जाते हैं और वहाँ के शॉपकीपर से यूपिल की आईडी दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। शॉपकीपर बता देता है कि वो लोगों को लीगल एडवाइस देने आते थे और फिर सुनो एक कैमरा देखते हैं और उसकी फुटेज में वो देखते हैं कि युगपिल यही आया था लास्ट टाइम पर, उस समय भी वो यही था। फिर वो लोग पूछते हैं कि यहाँ कोई दूसरा रास्ता है और फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सोनो कहता है कि हम खाली ही युगपिल पर शक कर रहे थे। फिर वो उसे कल्प्रेट के फुटप्रिंट दिखाता है जिसका साइज़ बड़ा होता है और इसी वजह से उस दिन डॉगमैन ने युगपिल को गिराया था उसका साइज़ देखने के लिए और वो उसी दूसरे रास्ते से उस इन्वेस्टिगेशन लोकेशन पर पहुंच जाता है और डॉगमैन बोलता है कि मैंने कहा था ना हम कितनी जल्दी पहुंच गए। युगपिल ने भी ज़रूर अपने आप को उन कैमरा से बचा लिया होगा और फिर सुनो उसे ये बताकर ये प्रूफ कर देता है कि कल्प्रेट युगपिल नहीं है, कि उस दिन बारिश हो रही थी और यहाँ वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा काई लगी हुई थी। अगर वो यहाँ के रास्ते में आता तो उसे बहुत देर हो जाती यहाँ पहुँचने पे और डॉगमैन भी सोचने लग जाता है और ड्रिंक पे ड्रिंक करके वो अपना दुख जाहिर कर रहा होता और सोनो कहता है कि मतलब हमने प्रोफेसर युगपिल को क्लियर चिट दे दी। तो डॉगमैन कहता है माय फूड, अभी तो उसका कल्प्रेट होने के चांसेस कम हुए हैं, मेरा पूरा शक उस पे से चले थोड़ी ना गया है। अगर वो बेकसूर होगा तो मैं अपने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगूंगा। और फिर वो सुनो को चुलजिन की कॉल डिटेल्स देकर वहाँ से वॉशरूम को चले जाता है और तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आता है और फ़ोन डिटेल्स पर उससे गलती से ड्रिंक्स गिर जाते हैं और वो उसे साफ़ करने लगता है। तभी डॉगमैन वहाँ आता है और कहता है कि ये तुमने जानबूझ के गिरा है, तो उन्हें उसे मना कर देते और वो बंदा थोड़ा सा सस्पिशियस एक्ट करता है और फिर डॉगमैन कहता है कि कोई नहीं हम न्यू प्रिंट करवा लेंगे और वही दिखाता है कि उन दोनों को कोई देख रहा होता है। फिर मिंकी और कैंग ही दिखाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि चॉनग्राम स्पोर्ट फेस्टिवल आने वाला है और जिसमें जो विनर होगा उसे स्पेशल लीव सेक्शन की जाएगी और तभी सुनो वहाँ आ जाता है, उनकी बातें अधूरी रह जाती है। बाद में फिर डॉगमैन युगपिल को उसकी चिप वापस कर देता है और उससे माफ़ी मांगता है और उससे फिर पूछता है कि तुमने किसी को देखा था क्या उस दिन, और युगपिल उसे बता देता है कि एक आदमी को तो देखा था जो पूरी हालत में, और फिर वो वहाँ से चला गया और डॉगमैन सोचता है कि वो चुलजिन ही होगा। फिर युगपिल डॉगमैन को माफ़ करने के बदले उससे एक जूडो मैच करता है और वो जूडो मैच इतना फ़नी होता है कि दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं और हमारे जूडो टीचर डॉगमैन को ताड़ने का मौका नहीं छोड़ते उस समय भी। और फिर दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी में बच्चे आए होते हैं और स्टूडेंट काउंसिल से उनका वेलकम करती है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताती है और पीआर क्लब से कैंगी उन्हें यूनिवर्सिटी टूर करवाती और फिर कल्प्रेट से कैसे बच्चे जूडो की हेल्प से सुनो और बमताई डेमोन्स्ट्रेट करके उनको दिखाते हैं और फिर वो सभी सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। और तभी युगपिल कहता है कि और डिपार्टमेंट के तो लोग आए हैं बट पीआर डिपार्टमेंट के हेड कहाँ है, और पीआर डिपार्टमेंट का हेड और कोई नहीं डॉगमैन की ही होता है और उसे हेड प्रोफेसर ने ये बनाया होता है और सभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और सोनो पूरा टल्ली हो गया होता है। तभी सोनो को ड्रिंक करने को सभी कहते हैं तो नाराई उसकी तरफ से ड्रिंक कर लेती है और कैंगी की तो अलग ही लेवल में जेलसी पहुंच जाती है। वो उसे पकड़ती है और अपने साथ वहाँ से ले जाती है और बाद में वहाँ प्रोफेसर ही प्रोफेसर बच जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ डॉगमैन को पता चलता है कि वो ये जो ओनर है ये भी प्रोफेसर है और ये बच्चों को नाइफ्स रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे यूज़ करते हैं ये सिखाते हैं और डॉगमैन ये सुन के शौक हो जाता है और वो फिर बाद में आपस में ही बातें करने लग जाते हैं और वहाँ कहेंगे कि सुनो को संभाल के हालत ख़राब हो रही होती है। वो बमताई को फ़ोन भी करती है बट दोनों कॉल नहीं उठाते। तभी वो देखते हैं कि रात के 1 बज गया और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें बड़ी सज़ा होगी, तो वो भागते हैं और जैसे तैसे कैंगी सुनो को एक जगह रखती है। तभी उनकी आवाज़ इंस्ट्रक्टर सुन लेती है और उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। कैंग ही नीचे होती है तो इंस्ट्रक्टर ऊपर। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलने में लगता है और फिर कैंग ही सुनो को लेकर एक रिस्ट्रिक्टेड स्टोर रूम में घुस जाती है जहाँ कैंग ही को बहुत डर लग रहा होता है कि अगर उन दोनों को किसी ने यहाँ देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा और पनिशमेंट अलग से मिलेगी। और ये सोच के उसका डर के मारे हालत ख़राब हो रही होती है। तभी सुनो को पता नहीं क्या होता है, वो ज़ोर ज़ोर से कैंगी का नाम पुकारने लग जाता है और उसका मुंह बंद करवाने के लिए कैंगी उसे किस कर देती है और फिर सुनो भी उसे नशे में किस कर देता है।
इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट में बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। होप यू लाइक इट। थैंक यू।